सब लोगों ने ईमानदारी से श्वास की गिनती किया? कुछ लोग अभी जो वार्तालाप चल रही थी उसी में ध्यान दे रहे थे अपने श्वास को छोड़कर। कुछ जो है दूसरे के एक्टिविटी को ध्यान दे रहे थे कि ये कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जनरली होती है, आदत हो जाती है ना कि हम अपने से दूसरे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। और ये योग के स्टूडेंट से ये अपेक्षा तो नहीं करनी चाहिए कि ऐसा करें। दूसरे पे ध्यान से ज्यादा तो अपने पे ध्यान देना अच्छा रहता है। ठीक, इससे मैंने आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहा, अपने आप पर आ जाएंगे, आप अपने ऊर्जा को स्टोर कर लेंगे। जब हम श्वास पे ध्यान लगाते हैं तो ऊर्जा स्टोर हो जाती है, बिखरा हुआ माइंड एकत्रित हो जाती है ना, वो एक जगह पे फोकस हो जाता है। ठीक है, अब फिर से अब ब्रेक के बाद हम ये शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम केवल प्रैक्टिकल सेशन लेंगे। अब तक जो आपने सीखा है सुजोग चिकित्सा का, उसका पूरा पूरा चिकित्सा में कैसे करेंगे आप, चिकित्सा कैसे, अभी तक जो सीखा है वो फुलफिल चिकित्सा है, लेकिन अभी आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन मार्क है कि हम कैसे इलाज करें इसका। कर तो लिया, जैसे आपको कहा जाए कि घुटने का इलाज, जैसे घुटने का दर्द है तो ठीक कर सकते, अभी तक ये आप कंफर्म है कि आप कर सकते हैं ना, सबको पता है। हाँ, देखिए टेप अभी ले, ठीक ले आई, और सबके पास एक प्रोब है, स्टील का एक रॉड जैसा होगा छोटा सा, उसके आगे एक राउंड शेप में होगा, सुई की तरह नुकीला तो नहीं है ना, कुंद वाला है ना, ठीक है। आपके पास नहीं है, अभी उपलब्ध कराते हैं। मैम, मैम जिनके पास ये प्रोब नहीं है ना वो उपलब्ध करवा दीजिएगा। अभी आप बस ये बस इनको बताइए। अगर आप लोगों को सर को देखने में प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मैंने ये जो अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी शेयर किया है, तो आप सर का ये है क्या, कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है ऐसा प्रो, आप चिंता न करें, बहुत सारे उपाय हैं, इसलिए आप इधर उधर आप परेशान ना हो। जिसके पास ये नहीं है वो और अच्छे से कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान मत दे उसको। ऐसा ऐसा पेपर टेप, इसको बोलते हैं सर्जिकल टेप, है ना, बहुत सारे नाम से आते हैं, माइक्रोपोर, ल्यूकोपोर, है ना, बहुत सारे नाम से आते हैं। सर्जिकल टेप से सब मेडिकल में जानते हैं, इसको तो पहचानते हैं ना, सबके पास एक टेप होना चाहिए, है ना। अभी तो नहीं, जब आप सीख लेंगे, और कल भी ला सकते हैं, है ना, एक एक टेप ले आना, आप अपने हाथ से या आपके आसपास से करके करेंगे। अच्छा, ये स्टैंड अब सही है। अब ठीक, सब ठीक है, उसमें आवाज आएगी, जाएगी आ रही है, नहीं आ रही, हमने वहां चेक कर, ठीक है, वो मनोज सर से कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना, जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं है और भी ठीक है ना? ठीक है, सर जब आप करें तो अपना हाथ थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए कैमरा को। ठीक है, अब हम अब पूरा फोकस इसमें करें, चिकित्सा कैसे करें, बीमारियां आजकल क्या क्या हैं, आपके सिलेबस में कुछ कुछ बीमारियां हैं ना, सिलेबस याद है आपको, मेरे ख्याल से सिलेबस तो आपको याद होगा क्या क्या बीमारियां हैं, नहीं है ना,
कुछ लोग सिलेबस अच्छा अच्छा, ओके, ठीक 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 ठीक। हम अभी के जो समस्याएं हैं उसको भी ध्यान रखेंगे, है ना, तो सिलेबस में भी वो कवर हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं होगा तो आप जिनका सिलेबस है वो मुझे थोड़ा सा बता देना कि ये बीमारी का कैसे। ठीक है, आपके पास इतना ही सिस्टम है इलाज के लिए। जैसे एक टीवी में रिमोट होता है ना, है ना, टीवी में रिमोट होते हैं, वही उसी रिमोट की तरह ये काम करेगा। रिमोट कंट्रोलर आपके हाथ में, इसलिए कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। ठीक है, और ये सिद्ध भी है, हो गया है कि आपके हाथ में ही है आपका पूरा स्वास्थ्य। ठीक, अब हम इस हाथ का प्रयोग करके पूरे शरीर को कैसे कंट्रोल करें, ये तो आपने पूरा जान लिया है। अब उसको थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से पार्ट को कैसे ठीक करें। मोटा मोटी तो आपको घुटने दर्द, कमर दर्द, इसका तो बताने की आवश्यकता नहीं है शायद, है कि नहीं है? है, शरीर का पहले एक बार सरसरी तौर से 5 मिनट में पूरे रिकॉल कर लेते। ठीक है, ऐसा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाएगा, है ना। तो इसको हमें पैर को नीचे करके करना पड़ेगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये दोनों उंगली पैर का है, तो इसमें 3 जॉइंट है, पैर में 3 जॉइंट है। जल्दी जल्दी थोड़ा रिकॉल कर ले, सबको याद होगा। जो नहीं या नेटवर्क की प्रॉब्लम से नहीं समझ पाए होंगे वो थोड़ा ध्यान दें। नीचे वाला जो जॉइंट है वो टखने का है, ऊपर का बीच में। मिडिल फिंगर ध्यान रखना, सबका मिडिल फिंगर लेफ्ट साइड का देखें। अगर हम लेफ्ट लेग का देखें तो लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर सबको ध्यान रखें। ठीक है, ये नीचे वाला जो जॉइंट है एंकल जॉइंट है ना, टखने का जॉइंट, बीच वाला घुटने का, और ऊपर वाला हिप जॉइंट है। ठीक है, कुल्ले का जो। ठीक, ये इस दोनों उंगली को तो देखना ही नहीं है। लेफ्ट हैंड का अगर लेफ्ट लेग का उपचार करें तो केवल लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर को देखना है, और लेफ्ट हैंड का अगर उपचार करना है तो इंडेक्स फिंगर। ठीक है, हाथ में 3 जॉइंट, मेजर जॉइंट, और पैर में भी 3 जॉइंट होते हैं। हाथ में कौन कौन से हैं? कलाई का, कोहनी का, और कंधे का। ठीक है, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर, 3 जॉइंट है। तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, जॉइंट का उपचार तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब उसको प्रयोग कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे। 5 मिनट और पूरे के पूरे रिकॉल कर लें। ठीक, और थंब इज हेड। ठीक, थंब है ना, ठीक है, सिर में ही पूरे फेस है ना, ये तो गले से यहाँ तक है ना, है ना? तो इसको हम देखते हैं, इसमें कौन कौन सा क्या है, इसको थोड़ा सा और बारीकी से देखना है उपचार करते समय। ध्यान रखें आपको इसका प्लॉटिंग कैसे करना है। नाक कहाँ पे होगा इसमें? बिल्कुल सेंट्रल लाइन में। करना क्या है, एक पेन है आपके पास, अपने जो बाएं हाथ में लिखते हैं राइट हैंड में बना लें, जो राइट में लिखते हैं बाएं हाथ में बना। ठीक, मेरे ख्याल से सब लोग अगर बाएं हाथ में चित्र बना ले तो कंफ्यूजन नहीं होगा बाएं दाएं, है ना, क्योंकि अक्सर सबका राइट हैंड काम करता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट है थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा अलर्ट कर लें। बीच से एक लाइन खींचे, बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींच ले। ठीक है, और जो पहली वाली जॉइंट है, ये जो लकीर है ना, इस लकीर से टॉप तक बराबर 2 भागों में बांट ले। एक लाइन हॉरिजॉन्टली खींच ले। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकल लाइन एक खींचे, एक हॉरिजॉन्टल खींचे। जहां पे क्रॉस करेगा वहां पे नाक का टिप है। ठीक है, वहां से ऊपर उस जो जहां से क्रॉस करेगा लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बीच में जो खींचे हैं, उसके और टॉप से दोनों को 2 भागों में बांट के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे। मिडिल लाइन खींचे ऐसे हॉरिजॉन्टल, नीचे जॉइंट और टॉप के सेंटर में खींच लिए। बीच वाले जो लाइन खींचे हैं उसके और ऊपर के दोनों को डिवाइड कर दे 2 भागों में, बराबर भाग। ऊपर वाले सेक्शन को 2 भागों में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दे। आगे समझ में सबका बन गया? बन गया?
बोर्ड पे बता दे, बात तो समझ में आ रहा है। फिर ये ऑनलाइन वाले दूर हो जाएंगे बोर्ड से। इसमें करें बेटर है इसमें। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। ये सही। जिनको समझ में नहीं आया ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं ना। ठीक, ठीक है। अब ये ऊपर वाला लाइन खींच ले, बीच वाले सेंटर लाइन से ऊपर 2 भागों में डिवाइड करना है, बराबर बराबर। ठीक, आगे समझ में? ठीक है। अब हम जो ऊपर लाइन खींचे सबसे ऊपर वाली, उसको और टॉप में एक लाइन और खींच ले। ऊपर वाला जो बॉक्स है ना, उसको 2 भाग कर दे और बीच में एक लाइन और खींच ले। नाखून को देखना ही नहीं अभी, तो फेस देखेंगे, चाहे चेहरा। नाखून तो पीछे है ना, नाखून पे ध्यान नहीं देना। मिडिल लाइन है, एक बार ध्यान दे इधर। आपस में बात नहीं करना है ना, ध्यान से इधर देख। मिड लाइन है, मिड लाइन से ऊपर दोनों को डिवाइड करके बराबर एक लाइन खींचे। उस ऊपर वाले लाइन जो है, उसके ऊपर वाले सेक्शन, उस लाइन से ऊपर सेक्शन को 2 भागों में बांट दे। फिर ब्लैक बोर्ड में देखिए, आप ऐसे करें, केवल थंब बना दे, केवल थंब, बड़ा वाला एक थंब बना दे, पूरे दिख बड़ा वाला। हाँ, थंब दिख रहा है, ये थंब में मान लें। ठीक है, नीचे वाला, हाँ, ये जॉइंट है ऊपर, बस नीचे को। हाँ, अब देख ले ध्यान से। सेंटर में ये सेंटर पॉइंट हो गया। बीच में एक लाइन खींचे, उसको ऊपर वाले को 2 सेक्शन और बना, बीच में एक डिवाइड कर हॉरिजॉन्टली, बराबर बराबर। ठीक है ना, और उसको भी एक लाइन खींचते, नीचे वाले को भी। हाँ, ठीक। अब उतनी ही लाइन मिड लाइन से नीचे भी इतने डिब्बे बनाना है। कितने लाइन खींचने हैं ऊपर? 1 2 3। मिड लाइन को छोड़ के ऊपर 3 लाइन है। मिडिल लाइन से ऊपर 3 लाइन है ना, सेक्शन तो 4 है, लाइन 3 है, 3 लाइन बना ले। नहीं, नीचे वाला, उसी में, उसी जॉइंट से ऊपर। बस आधे को 4 भागों में बांट दिया ऊपर। एक बार और ध्यान से देख, ये जब क्लियर नहीं होगा तो आप उपचार क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिड लाइन से ऊपर 4 भागों में बांटना है, और नीचे भी इस जॉइंट तक 4 भागों में बांटना है। ठीक है, नीचे वाला भी 4 भागों में बांट दें। हाँ, वही समझा देता हूँ आपको। मिड लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इसमें सेक्शन कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए। और ये मिड लाइन से नीचे कितना सेक्शन है? 1 2 3 4। ठीक है, ये दिख रहा है क्या? 4 ऊपर 4। ये आपके अंगूठे में दो जॉइंट है बस, है ना? ऊपर वाले कोर में देखना है, जॉइंट से जस्ट ऊपर वाले हिस्से को देखना है, नीचे कुछ नहीं देखना। अंगूठे के केवल ऊपर वाले हिस्से को देखना है, जॉइंट के ऊपर, नीचे अभी नहीं देखना। ठीक है, ये हाँ, बातें कम करें, थोड़ा
ध्यान से इधर देखिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? एक दूसरे को मैं बता के इधर देखें तो सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा है नाक का टिप। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट सेक्शन ये हो गया, तो ये सेकंड सेक्शन। ये सेकंड सेक्शन में आपके आंख होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है, जो इस दोनों को जो दो भागों में डिवाइड किए, ये वाला लाइन, ये आईब्रो है। सेंटर के जस्ट ऊपर वाला लाइन छोड़ के उसके ऊपर। ठीक है, ये आईब्रो आगे आ सकते हो। साइड वाले भी जगह है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। आप दिखाते हैं रुको। अब ठीक है, ये 1 2 3। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3। आगे समझ में? इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, अब ये जो मिड लाइन है, ये नोज है, नाक का आगे वाला हिस्सा है। ये आईब्रो है, जो अब ये वाला हिस्सा है, ये आंख है ना। उतना चित्र तो मेरा अच्छा नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अब दिख रहा है थोड़ा क्लियर? अच्छा चित्र नहीं बनता मेरा, इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा हेल्प। ये है आपका हो सकता है भूत प्रेत की तरह दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। गलतियों पे मेरा ध्यान नहीं देना है ना। ठीक है, ये नाक का टिप है, और जनरली आपके अंगूठे में जहां लकीर का एक रेखा होती है ना, राउंड राउंड करके सेंटर लाइन, वही नोज है, और वही वाला हिस्सा उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसी किसी का थोड़ा बहुत उभरा हो सकता है, आपके थंब के बनावट के हिसाब से हो सकता है। किसी का थंब लंबा होगा तो उस हिसाब से वो सेंट्रलाइज करने के लिए वहां पे होगा, किसी का थोड़ा सा मोटा होगा तो उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, जनरली आपका लगभग लगभग ऐसे सबके थंब के हिसाब से अपने अपने सेंटर लाइन याद कर, ध्यान से बना। ठीक है, ये नोज का ट्रीटमेंट के लिए इसमें कौन कौन सा उपचार कर सकते हैं बता। ठीक है, अब ये आंख वाला हिस्सा समझ में आ गया। ये लाइन को देखें, ग्राफ अगर खींचेंगे ना, इसमें क्लियर हो जाता है कि कहाँ पे है ना। नहीं तो हम इधर उधर भी थोड़ा आंख को खिसका देंगे तो एडजस्ट कर लेते हैं, इसका इधर को तो नाक को भी थोड़ा टेढ़ा करके एडजस्ट कर लेते हैं। अगर लाइन आप खींच लेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा, है ना।
शुरू मतलब कि प्रैक्टिस तक, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपको पूरा मिलने लगेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब हम मुंह कहां से होगा, यहां से यहां तक, तो ये स्पेस रहेगा, है ना। ये जो लाइन है ये मुंह बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये ठुड्डी आपका, ये पूरा हिस्सा, ठीक है। ये गाल, ठीक है। ये आपका ललाट है, ये ऊपर टॉप ब्रेन है, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा है ब्रेन हो गया। आगे समझ में क्लियर है। अब इसको इलाज कैसे करेंगे, अब थंब के पीछे साइड पे कैसे होगा, ठीक। नाखून है, नाखून में, नाखून के एरिया को छोड़ देना, उस एरिया में कुछ भी टिप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा गिल डालना पड़ेगा तभी अंदर जाएगा, असर नहीं होता अच्छे से। इसको छोड़ के, इसका जनरली इसलिए हमारा यहाँ पे ज्यादा डार्कनेस होता है नाखून के पास, क्योंकि यहाँ का स्किन एडजस्ट हो जाता है बाहर की नाखून के चारों ओर, इसलिए उस एरिया को नाखून के चारों ओर इलाज के लिए करते हैं, ठीक है, वहां से कवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ऐसे ही सेक्शन बना लेना है और ब्रेन के हर पार्ट को देखना है। कोरेस्पोंडेंस का मतलब है आपके शरीर में जो कुछ है वो आपके थंब में प्लॉटिंग करना है। थोड़ा सा आप भी अपना आइडिया लगा के एक अच्छा कोरेस्पोंडेंस बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कि वैसे ही आपको चित्र आपके हाथ में बनाना है, अंगूठे में, ठीक है। अब हम ये जॉइंट से ऊपर ऊपर ध्यान रखना, पीछे वाला भी ये जॉइंट से ऊपर, ये तो आपकी नेक रीजन आ गया, जॉइंट ये नेक रीजन है, इसको नहीं देखना, है ना। ये तो नेक के लिए काम आएगा, हेड का उपचार। सिर में कौन कौन से बीमारियां आते हैं ब्रेन से रिलेटेड, माइग्रेन हो जाता है, ट्यूमर वगैरह बन जाती है, हाँ हाँ हाँ, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सारे आ जाएंगे, नर्व से रिलेटेड सारे बीमारियां आ जाएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस डिप्रेशन, हाँ बिल्कुल, है ना। और जितने भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, सब आपके थंब में होगा। आगे समझ में। मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, लोकेशन नहीं पता है, अंगूठा केवल पता है, तो भी आप उपचार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरे काम करें। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए, फास्ट काम करेगा, ठीक है। अगर हम बहुत बड़ा नदी से पानी लेना चाहें तो ज्यादा मेहनत लगेगा, अगर उसी को पाइपलाइन बिछा के पानी ले तो फास्ट हो जाएगा ना, तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर हम बड़ा नाली खोद के पानी लें और एक पाइप से लें, स्पीड किस में जाएगा, पाइप से, ठीक है। तो वैसे उस लोकेशन तक पहुंचने का प्रयास करना, और इसमें मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, ठीक है। आपको लोकेशन ये प्लॉटिंग वगैरह का बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है, सर ने भी काफी अच्छे से आपको बताया है। तो इसमें आपको इलाज कैसे, इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा संगटे आ जाती है ना। तो ये वाला हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस हिस्से पे ज्यादा ध्यान रखना है। जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीपिटल लोब पे पेन होता है, ऑक्सीपिटल तो पीछे वाला हिस्सा, सिर के पीछे के हिस्से में भारी भारी जैसा लगना, सर्वाइकल के लिए भी होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए भी सिर के पीछे वाला हिस्सा भारी होता है। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ती है, धड़कन भी बढ़ता है, साथ में अगर पीछे भारी हो, अगर धड़कन के साथ अगर हृदय के धड़कन बढ़ने लगे, हाथ हथेलियां गरम गरम लगे, आंख में गरम गरम
निकलने लगे और सिर के पीछे भारी लगने लगे, पूरा सिर भारी, पीछे तो ज्यादा, फिर पूरे सिर में भारीपन लगने लगे, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण है। कम में ऐसा नहीं होता। कम में कैसा होगा, आपके हाथ पैर ठंडे होंगे। जब देखो ब्लड प्रेशर मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेशर से पंप करना पानी को, तो ब्लड की आर्टरी में फोर्स आएगा और वो शरीर के अंतिम छोर तक ब्लड को भेजने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि ब्लड ही एक ऐसा माध्यम है जो गर्मी को शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए आयुर्वेद में उसको अग्नि तत्व में रखे। ब्लड ज्यादा मात्रा में भेजेगा, हार्ट पंप करेगा तो धड़कन भी ज्यादा आएगी। ठीक है, और आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी। केवल एक लक्षण इसमें, ब्लड प्रेशर ज्यादा और कम में छोटे छोटे अंतर होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है, आर्टरी में प्रेशर कम है, तो आपके खून की सप्लाई पूरे अंतिम छोर तक नहीं जा रही है। जहां खून नहीं जाएगा ठंडा हो। हाथ देख लेना छू के, ठंडा है। अगर कोई आपको तो मेरे ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया बोल के कोई इलाज करना नहीं आता, अचानक से कोई आपकी पेशेंट आएंगे आपके पास, तो मेरा चक्कर आ रहे हैं, मुझे सिर भारी भारी लगने लगा, ये दोनों ब्लड प्रेशर ज्यादा में और कम में भी आता है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे उसको? आप उसके हाथ छूना है ना, हाथ या तो नहीं छू सकते तो उसको पूछना कि हाथ कैसा है, ठंडा है या गर्म है। उसको खुद को पता नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका है, उसको उतना पता नहीं चलता। आप उसके बगल वाले या आप पास में हैं, सामने कर रहे हैं, तो आप छू के देख सकते। ठीक है, हाथ गर्म है, ब्लड प्रेशर हाई, ठंडा है, लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडवांस में भी हम कुछ पॉइंट बता देंगे आपको इलाज के लिए, है ना। तो जनरली अब जब आप अब तक जो सीखे हैं सुजोग में, यहाँ पे एक मेथी का गुच्छा यहाँ पे लगा सकते हैं इस एरिया में। ये ब्लड प्रेशर हाई और लो दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इंसेक्ट नहीं पढ़ाया ना, इंसेक्ट एक उंगली वाला नहीं पढ़ा, तो उसको ऐसा चलो बाद में बताते हैं। तो इंसेक्ट का इनको शेयर करूं, इंसेक्ट का शेयर करूं। अभी थोड़ा सा हाँ, ठीक है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर के लिए कर सकते हो। ये समस्या जनरली भी किसी को सिर में दर्द हो रहा हो पीछे साइड में, आप लोकेशन देखना है, सिर के ऊपर दर्द हो रहा है ये। और एक चीज ध्यान रखना, जब आपके सिर में भारीपन पीछे हो, ब्लड प्रेशर हाई के आप ऐसे नाखून करें, अंगूठे टॉप के ऊपर, नाखून से बिल्कुल लगा हुआ नहीं करना है, बिल्कुल ऊपर मांस का एक उभरा हुआ लेयर है ना। नाखून तो उसके बाद थोड़ा सा झुका हुआ है, यहाँ बिल्कुल ऐसे पेन ऐसे रखना, ये वाला। ठीक, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास जैसे सिर में दर्द होने लगा, भारीपन लग रहा है, अभी बैठे बैठे भी आप खाना पीना नहीं खाए, हीमोग्लोबिन तो आपकी वो शुगर लेवल लो हो जाए तो आपको चक्कर जैसा आने लगेगा, सिर भारी भारी आप आंखों के आगे फिर आ जाएगा। एक यहाँ पे लगा देना मेथी दाना, या तो पेन पकड़े हैं, लोग ऑन कर दें, थोड़ा सा चुभा दें, एक्टिव हो जाएंगे। आपको नींद नींद जैसा लग रहा होगा, खाना पीना खा लिए ना, थोड़ा सा नींद नींद जैसा लग रहा होगा, मुरझाए जैसा, तो भी आप ऐसे इसको चुभा देंगे ना, एक्टिव हो जाएंगे, है ना। ये आप सहस्त्रार चक्र जानते हैं ना, सिर में होता है ना, आपका सिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सहस्त्रार चक्र है, उसको एक्टिव कर दें। जिसको बिल्कुल बुझा बुझा सा है, दिमाग ही मतलब कि लूज है, इसको थोड़ा ढीला हो जाता है, बच्चों में मंदबुद्धि हो जाते हैं, इसको एक मेथी दाना लगा देना। मैग्नेट पे करेंगे तो मैग्नेट को इसमें टोन करते हैं मंदबुद्धि बच्चों में, या आपको भी अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, ज्यादा आलस लगने लगे, थका थका सा होते हैं, बिल्कुल निढाल हो जाते हैं, एक मेथी दाना लगा देना ऊपर। ठीक है, माइग्रेन के लिए कैसे करेंगे? माइग्रेन कहाँ पे होती है दर्द?
पूरी तो नहीं होती माइग्रेन, शुरू एक जगह से होता है, वन साइडेड पेन होती है ना, फिर वो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता है तो फिर दोनों तरफ बदल फैल जाता है, फिर पूरे शरीर पूरे सिर को जकड़ लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपके पास किस स्टेज में आया है पेशेंट, क्या समस्या लेके आया है उसको देखना। ठीक है, क्या समस्या लेके आया है माइग्रेन में, आप एक साइड में दर्द है, मान लो राइट साइड में पेन है, राइट साइड में पेन है तो ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, राइट हैंड में, राइट थंब में भी आपको कहाँ जाना है, इस साइड में नहीं जाना, बाहर साइड में नहीं जाना है, फिंगर साइड पे जाना है। और ये वाला हिस्सा, केवल आधा हिस्सा कंट्रोल, ये आपका फिंगर वाला हिस्सा, ये वाला मतलब ये थंब है तो इधर फिंगर है। ठीक है, तो ये उसी तरफ का है जो प्राइमरी कोरेस्पोंडेंस, दो तरीके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब दूसरी तरफ है ना, पड़ोस, और प्राइमरी मतलब खुद का घर है ना। तो इस पार्ट का इधर वाला हिस्सा लेना है आपको। माइग्रेन में आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा हिस्सा, इसलिए हम ये डिब्बा बनाए है ना, ठीक है, कौन कौन सा हिस्सा इफेक्टेड है ये देखना है। आपकी आंख है, ये इस डिब्बे में केवल आंख है, ये वाला हिस्सा खाली ये आपके ललाट है ना, तो इतना हिस्सा प्रभावित होता है आपके माइग्रेन में, और ये आईब्रो को कवर करते हुए। ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम सुने हैं, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है ना, ये उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ होती है, एक जो क्रेनियल नर्व है ये, है ना, जो कपालिक तंत्रिका है ना, कितने जोड़ी है उसमें, 12। ठीक है, उसमें से एक नर्व है ट्राइजेमिनल। ठीक, उसकी सप्लाई जहां जहां होती है, अगर वहां पे आघात हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहां की सप्लाई डिस्टर्बेंस होती है। तो ये दर्द कहाँ कहाँ होता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक, और ये वाला हिस्सा, है ना। कभी कभी यहाँ पे छूने से भी उसको जलन जैसा होता है। ठीक है, तो आप उस लोकेशन को देख के, जहां जहां लोकेशन है ना, उस लोकेशन को देख के एक एक मेथी दाना लगा सकते हैं। अगर एक जगह पे है तो एक मेथी दाना से काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मेन है उस जगह तक पहुंचना। आंख का है ना आपके, ये रिमोट है ना आपकी, है ना, एक मेथी दाना आपके आंख में नहीं, अपने अंगूठे में लगना है ना। तो ध्यान रखना है आपके, ये इस बॉडी का एक कोरेस्पोंडेंस है रिमोट, जैसे एक टीवी का रिमोट होता है ना, उसमें हर चैनल का एक बटन होता है, आपके ऑर्गन के सारे एक बटन है इसमें, हम पूरे शरीर में, है ना, उस जगह तक पहुंचना है आपको। अगर उस जगह तक अच्छे से पहुंच गए तो परफेक्ट इलाज हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी, अगर माइग्रेन में राइट या लेफ्ट दोनों साइड अगर किसी साइड पे अगर प्रॉब्लम हो, एक ही में सिद्धांत लगाना है कि देखो पूरे का काम तो काम चलाओ है, अगर पूरे, जैसे मान लो यहाँ पे पूरा दर्द है ना, ठीक है, ये पूरे एक साइड में दर्द है तो पूरे में मेथी दाना लगा दो, ये काम चलाओ ट्रीटमेंट है। ठीक है, उस पूरे दर्द में भी कुछ ऐसा जगह है जहां से पिन करता है और सब तरफ फैलता है, ऐसा जगह ढूंढना। ठीक है, ये कनपट्टी वाला इलाका है ना, ये वाला, इस ये हम आयुर्वेद में भी मर्म, जब आप पढ़ोगे तो मर्म तो अभी नहीं करेंगे, आयुर्वेद में मर्म पढ़ोगे तो यहाँ पे एक अपांग मर्म होता है, अपांग, आईब्रो के लास्ट यहाँ पे, है ना, ये पेन बिल्कुल ऐसे टप टप कर, यहाँ पे एक आर्टरी भी जाती है, वो भी फूलने लगता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो तनाव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उस जगह पे एक मेथी दाना लगा लेना, है ना। कोशिश दोनों तरफ सिर दर्द करता है तो थंब दोनों में लगाना है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखना, दोनों तरफ है तो एक ही अंगूठे में दोनों तरफ लगा लो, नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो दूसरी तरफ का है लेकिन टाइम लगेगा जाने के लिए, दोनों हाथ में लगा। हाँ, बिल्कुल, ये तो क्लियर है ना, राइट साइड का हो तो राइट हैंड में, लेफ्ट हो तो लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड में, लेकिन दोनों में हो तो दोनों, है ना।
हाँ, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे लगाना है, ठीक है। कान, हाँ वो कान का फिर कान को कवर, हाँ इधर ध्यान देना। देखो मैंने आपको पहले ही आके बोला था कि अगर आपको सुनना है तो ये बंद करना, ठीक है। मैं आपको सारे बीमारियों को पहले बता दूं, आपको क्वेश्चन करना है तो फिर एक 5 या 10 मिनट का टाइम लेके आपके क्वेश्चन सारा ले लेंगे, और आपकी जो आस पड़ोस की समस्या आप देखते हैं उसको भी ले लेना। अगर इसमें से बच जाए तो मेरे ख्याल से कवर हो जाना चाहिए। ओके, कान की जो समस्या है पहले हेड पे देखें। अब ये माइग्रेन का हो गया सबको समझ में, लेफ्ट हो तो लेफ्ट हैंड में, वो भी अंदर साइड में, ये ध्यान रखना, अंदर साइड में, बाहर साइड में नहीं। अंदर ये नहीं, ये वाला हिस्सा, ऐसे हाथ करेंगे ये वाला हिस्सा, ये है ना। अगर ये साइड में है तो ये चीज साइड में लगाना है, और ये फ्रंट में है यहाँ पे तो यहाँ पे लगाना है। ये आपके फ्रंट में है तो ये वाला हिस्सा कवर कर लेना, साइड में है तो आपको ये साइड में लेना है। साइड में ऐसे इसमें एक या तो एक साइड दिखेगा, इससे पूरा नहीं घूमेगा ना, 3D तो है नहीं, है ना। तो ये साइड को इधर वाला लेना है, ये वाला ऐसे, ठीक है, उस जगह तक पहुंचना है ना। जैसे अब कान कहाँ पे होता है इसमें, यहां से लेके ये जो मिड लाइन है इसके, इन दोनों के यहां तक, ये है ना एयर होल होता है। एयर होल कहाँ पे होता है, दोनों के बीच में, ये वाला है, ठीक है। अरे समझ में। अभी कान से रिलेटेड मैम ने जैसे बोला, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, क्या क्या कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, बस आ जाते हैं, है ना, वर्टिगो आ जाती है ना, कभी कभी आवाजें आने, घंटी जैसा बजने लगता है, tinnitus। हाँ बिल्कुल हो जाता है ना। तो कान से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, है ना, बिल्कुल आवाज आना है, उसका रिलेशन और भी है, आगे हम देखेंगे उसको, वो जब और ऑर्गन पढ़ाएंगे तो, है ना। लेकिन इसमें आपको कान का उपचार करना है यहाँ पे, ठीक है। एक मेथी दाना आप अगर इंटरनल कान की समस्या है तो कहाँ करेंगे, सेंटर में, होल में। बाहर में कान में छूने से दर्द है या फोड़े निकल गए हैं, कुछ फुंसी वगैरह हो गया है, तो कहाँ करेंगे, जिस जगह पे है। अगर मान लो ऊपर वाले में है तो वहां पे करना है, नीचे वाले में तो नीचे पे करना है। इस तरीके से आपको है? कान में नहीं, आपके अंगूठे में लगाना है ना, आप फिर उधर चले गए, अंगूठे में लगाना है ना। आपके रिमोट में जो कुछ करना है, रिमोट में बॉडी पे आपको दिखेगा, बॉडी पे दिखेगा, लेकिन उसको देख के आपके थंब में उपचार करना है, ठीक है ना। अरे समझ में ना, ठीक। बाहर है तो ये, अगर कान के इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो होल से हम जाएंगे। बाहर है तो ये, अगर केवल कान में ही प्रॉब्लम है तो साइड में आपके करेंगे, है ना। लोकेशन देख लेना उस जगह के, आपको प्लॉटिंग पता है पूरे ऑर्गन्स का, कान कितने से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। उसको देख के लगाना है पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा मेथी का उपयोग नहीं करना है, केवल 1 पॉइंट का उपयोग करना, 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का। ज्यादा एरिया है तो जितना है एरिया उतनी ही करना है। अभी बताएंगे ना पहले, है ना। और हाँ देखो, मेरे से बात करो, आप आपस में नहीं कर, अगर कुछ मुंह खुले तो मेरे को आवाज आना चाहिए, आपस में नहीं, है ना, एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी फिर आप, ठीक है। इस एरिया का कहां से उपचार करेंगे, मुंह तो यहां तक दिखता है, लिप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके अलावा जब आप लिप्स उठाते हैं तो आपके जबड़े पूरे फैले होते हैं यहाँ तक, है ना। जैसे इसमें क्या ज्यादा आता है, टीएमजी करके सुने आप, टीएमजी, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, नहीं सुने। जब आप मुंह खोलते हैं ना, जैसे ये कान वाला हिस्सा है, कान के पास ये उभरा वाला हिस्सा है, इसके आगे यहाँ पे हाथ रखें और मुंह खोले, ये उंगली अंदर चली जाएगी, ये लॉक कर देता है जबड़े,
अगर ये दबा के आप मुंह खोलने के लिए किसी को बोलना तो ऐसे दबा देना, बंद ही नहीं कर पाएगा मुंह जब तक हाथ न हटाओ, ठीक है, लॉक हो जाता है। ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, कभी कभी बहुत भयंकर दर्द होती है, आप चबा भी नहीं पाते खाना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है अचानक से अगर ये थोड़ा सा इधर उधर हिल के अगर गलत जगह पे और जाके टकरा जाए तो फिर वहां सूजन आ जाती है, फिर थोड़ा सा हम अगर मुंह दबाने की चबाने की कोशिश करें तो दर्द होने लगता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, कट कट की आवाज भी आती है ना, उसके लिए भी आप इस जगह पे कर सकते हैं। कहाँ पे करना है, ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा कहाँ पे है, कान के होल से ये पूरा आपका ये ऐसे जाता है ना, ये मैंडिबल है ऐसे, है ना, ये मैंडिबल है, ये वाला दांत यहाँ पे, ये दांत का है हिस्सा है, दांत यहाँ पे इस होठ पे तो नहीं होता ना, इसका जड़ तक नीचे तक जाता है ना, मैंडिबल से जुड़ा रहता है, ये पूरा दांत है, ये है पूरे दांत, ऊपर वाला हिस्सा ये दांत है ना, ये खाली जगह ऐसे बेकार नहीं है, ये अंदर का सिस्टम है, यहाँ पे कर सकते। जिस जिस जगह पे दर्द है, जिस दांत पे प्रॉब्लम है, काउंट करना कहाँ पे है, अगर यहाँ पे दर्द है तो इस जगह पे जाना है अंगूठे में, जैसे यहाँ पे है तो इसके कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए ऊपर वाले, ठीक है, इस तरीके से आपको उस जगह तक पहुंचना है और एक मेथी दाना लगाना। आप हाँ, वो एनर्जी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। अगर आप एक जगह पे पानी लेना है आपके घर में तो एक ही पाइप से लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और सारे पाइप को चालू कर देंगे तो थोड़ा सा पानी आपके पास जाएगा, बाकी तो सब तरफ फैलेगा ना। तो इसलिए कोशिश करना जितना कम मेथी लगाओ उतना अच्छा है ना, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, आपके बॉडी की एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करना है, पिन पॉइंट पे चले जाना, ठीक है। और ज्यादा समझाने की जरूरत है इसमें, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया समझ गए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का सप्लाई किधर होता है, यहाँ पे होता है, आंख में होता है, ये इस जगह पे होता है, मैंडिबल पे होता है, 3 जगह पे होता है ना, ये ऐसा एक तरफ होगा, है ना, ये माइग्रेन नहीं समझना है ना, आंख में दर्द है ना, और इस जगह पे भी आ गया दर्द, तो ये समझना वो ट्राइजेमिनल नर्व है ना, उसकी वजह से होता है, माइग्रेन ऊपर होगी, ये यहाँ पे सप्लाई होती है तो यहाँ पे होगी, तो इस जगह पे करना है, दोनों तरफ होता है, बाइलेटरल होती है, नर्व सप्लाई जो है ना क्रैनियल नर्व होता है, 12 जोड़ी होते हैं ना, दोनों तरफ होते हैं, एक तरफ का हिस्सा तो नहीं होता, दोनों तरफ का हिस्सा सप्लाई, ठीक है। आप नाम छोड़ दो, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये अंग्रेजी नाम है, अंग्रेज का वो माई बाप नहीं है, कुछ भी नाम, मतलब आप हिंदी और अंग्रेजी में उतना तुलना करें तो बहुत आसमान का अंतर है, तो उस नाम पे मत जाओ, बीमारी की जगह देख लो, ठीक है, जगह तो देख सकते हो, बस उस जगह पे जाओ, बीमारी कहाँ है, किस जगह की है, कौन से ऑर्गन की है, किस साइड में है, कौन से बॉडी पार्ट्स के कहाँ पे है, वहां तक जाओ, उसके कोरेस्पोंडेंस देखो, वहां पे लगा, ठीक है, आगे समझ में, ठीक। गले में जैसे थायराइड की समस्या होती है, ये नीचे वाला जॉइंट है, नीचे वाला जॉइंट है ना, आपकी ये ठुड्डी है, ठुड्डी से जस्ट नीचे ये वाला, ये जो हड्डी है ना, जब आप थूक गटकते हैं तो ऊपर नीचे होता है, ये बड़ी वाली है ना, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है, उसके 4 किनारे, चारों कोने में छोटे छोटे मटर के दाने के आकार के होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, जिससे एक हार्मोन्स निकलते हैं, पैराथार्मोन, जो हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो किसी को हड्डियों की समस्या है, ये इसमें भी थोड़ा डीपली थोड़ा जाना है आपको एंडोक्राइनोलॉजी में, तो उस ऑर्गन का सही सही उपचार कर सकते है ना। तो थायराइड ग्लैंड का यहाँ पे करेंगे, है ना, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड का करेंगे, पैराथायराइड ग्लैंड का यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से आपको करना, ओके। अब यहाँ पे गले का उपचार करेंगे, गले में जहां जहां समस्या है वहां, ठीक है, और बाकी हाथ पैर का तो सारा पता है, पता है, ऑर्गन का पता है, छाती का, पेट का, कहाँ कहाँ पता है। अब हम एक कोरेस्पोंडेंस और है जो महत्वपूर्ण है, इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस, इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस ये स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस है पूरे हथेली में पूरे शरीर का उपचार, ठीक है। इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस एक देखेंगे, एक उंगली में पूरे शरीर का उपचार, इंसेक्ट में कीट सादृश्य, टिड्डा होता है ना,
उसका हाथ और पैर कहाँ होता है? बगल में, है ना। जब हम बैठ जाते हैं, उकड़ू बैठ जाते हैं, तो पैर बगल में खिसक आते हैं और हाथ भी ऐसे करके घुटने में रख लेते हैं, तो ऐसा। तो ये वाला हिस्सा ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से मुड़ा हुआ। यानी कि एक इंसेक्ट को इंसेक्ट काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको कवर करना जरूरी है। अब ये थंब यहाँ पे नहीं रहा, अब हम एक इंडेक्स फिंगर बना रहे हैं, है ना। इसको मान लो एक इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। इसमें 3 जॉइंट होते हैं और ये पीछे वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला है और ये है इसके पीछे वाला हिस्सा। ये अंगूठा, ये नाखून है, ये नीचे, ये फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, आपके इस तीनों पोर में लाना है। समझ गए कैसे करना है? आपको इसमें हाथ और पैर को छोड़ देना, हाथ और पैर छोड़ देना, बाकी एक ट्रंक लेना है इसको, यहाँ से सिर को, और ये पूरी, ये 4 शाखाएं छोड़ देना सिर के साथ, इसको यहाँ तक कमर से लेके ऊपर, इसको इसमें प्लॉटिंग करना है और हाथ और पैर साइड में आए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ पे होगा? सबसे ऊपर में, ऊपर वाला पोर हेड है, बीच वाले इसमें बिल्कुल क्लियर है आपके। इसमें तो स्टैंडर्ड कोरेस्पोंडेंस में तो आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के है, थोड़ा सा ऐसे मोड़ के कल्पना करना पड़ता है, तब दिखता है क्लियर। इसमें आपको सीधी सीधी है ना। ये गला है, गला बिल्कुल छोटा सा है, आजकल ज्यादा मोटे हो जाते तो गला पता ही नहीं चलता, वैसे ही है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा है गला का। दूसरा ये पूरा सिर का है, चेहरे का पूरा फेस, सेम वैसे अंगूठे में जैसे प्लॉटिंग किए थे वैसे यहाँ पे करना है, इसको ज्यादा है नहीं कर रहा हूँ मैं। आँख यहाँ पे हो गया, ये मुंह हो गया, है ना, ये मैंडिबल हो गया, ये नोज हो गया, ठीक है, ये आपकी ललाट हो गया, है ना। ये गला का है, आपकी ये जो मिड लाइन है ये मिडरिफ है ना। यहाँ पे लंग्स हो गया आपकी, अलग से मिल गया। ये काफी पावरफुल ट्रीटमेंट है इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस। ये यहाँ पे आपका हार्ट हो जाता है ना, ये मुट्ठी के आकार की आपकी हार्ट हो जाए, है ना। पूरा हार्ट तो नहीं बना पाएगा चित्र, वो तो आप देख लेना, समझ जाना है ना, सेंटर में, ठीक है। इसको भी वैसे ही देखना है आपकी, यहाँ से ये जो डायफ्राम है ना, ये वाला डायफ्राम लाइन है, यहाँ से जस्ट नीचे पेट होता है। छाती में कितने हैं? 2 लंग्स है, एक हार्ट, इतनी उपचार, ठीक है। इसका उपचार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अनुभव से बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में जब मैं था वहां पे देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में, तो रात को एक लड़का था जिसको पहले से प्रॉब्लम थी एंजाइना पेन, यूनिवर्सिटी आया उससे पहले से। तो रात को एक बार उसको भयंकर दर्द, ठीक है, तो इसको लेके ऐसे ऐसा पकड़ गया, बेड में लेटा लेटा था, रात को लेटा हुआ था, और ऐसा पकड़ के बिल्कुल नीचे ले लुढ़क गया, दर्द से बिल्कुल कराकने, बोल भी नहीं पा रहा था, इतना भयंकर दर्द हो रहा है। आपको किसी को कभी अनुभव हो रहा होगा या आस पड़ोस में देखे होंगे दर्द कैसा हो, तो पकड़ के पूरा बैठ गया। तो मैं बगल में ही था उस समय, है ना, तो फिर मुझे बुलाए, तो मैंने देखा वहां पे, तो इसको कुछ भी नहीं बता पा रहा था, उसके एक्सप्रेशन को देख के समझना था कि क्या हो रहा है इसको। तो फिर जब उसका हाथ इस यहाँ से हट ही नहीं रहा था, वो हाथ, है ना, ऐसे पकड़ के बिल्कुल दबा के बैठा था, ताकि वो, जनरली हमारा हाथ उस जगह पे चला जाता है जहां पे समस्या होती है, ऐसे चला जाता है, ठीक है, ऐसे पकड़ा, तो मैं समझ गया कि इसको प्रॉब्लम हार्ट की है, एंजाइना पेन की। फिर मैंने क्या किया, उस समय मैं आपकी तरह था, समझ लो, तो मुझे भी उतना नहीं था कि एनर्जी को कैसे सेंट्रलाइज करना है और उपयोग कैसे करना है सबको। तो मैंने क्या किया, 5 मेथी दाना लिया उसमें और प्लस चिन्ह बना लिया, इसे बीच में एक, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे प्लस का निशान बना के मैंने लगा दिया। एक पेपर पे भी बताएंगे कैसे, ठीक है, प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ना, एक एक करके, ठीक है।
क्या टेप नहीं, यहाँ दिखा देगा इसमें। कल आप सब लोग ले आए, ठीक है? तो सब अपने अपने हाथ में करेंगे तो अच्छा लगेगा। किसी किसी का कुछ सिर दर्द वगैरह होगा, कभी कभी ज्यादा ऐसा रहता है, तो आप तुरंत रिजल्ट देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ इतना पावरफुल है। नहीं तो जब देखेंगे नहीं तो महसूस पता ही कैसे चलेगा, विश्वास कैसे होगा कि इतना पावरफुल है ना? तो यहाँ पे मैंने लगा दिया तो विद इन 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर तो पूरा नॉर्मल हो गया था। आधा मिनट 30 सेकंड लगता है उसको नॉर्मल होने के लिए। सेकंडों में उनका रिलीज हो गया पेन, ठीक है? तो इतनी पावरफुल है ये इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस। आप उस पॉइंट को हार्ट की जगह पे यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये लाइन है, इस लाइन से बिल्कुल सेंटर में, ठीक है? यानी कि ये जो हड्डी है ना, इस हड्डी को आधार मान लेना और इसके जस्ट सेंटर, ठीक है? यहाँ पे आप ऐसे दबा, इसको जिस हाथ को दबाएंगे उसको ढीला छोड़ना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ के ऐसे दबाना, या तो फिर आप ऐसे पकड़ लेना, ऐसे, है ना? ऐसे पकड़ के ऐसे दबा, खुद का करें तो, सामने वाला का तो बिल्कुल क्लियर दबा सकते हैं अच्छे से। खुद का करेंगे तो आपको जैसे डाउट हो कि यार घबराहट जैसा होने लगता है या कुछ होता है तो ऐसे, ठीक है? बिल्कुल, ये ध्यान रखना। इसमें मेथी खुद का एनर्जी कुछ नहीं होगा, मेथी खुद की एनर्जी को नहीं भेज पाता। मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट क्या है, केवल चिपक जाएगा तो काम करना शुरू कर देगा, दबाना नहीं। लेकिन मेथी का काम क्या होता है, केवल प्रेशर डालना। ये ध्यान रखना है, मेथी पे केवल प्रेशर डालता है उस पॉइंट पे, उस पॉइंट को प्रिक करते ही वहां से एनर्जी सप्लाई हो जाती है। तो इसलिए आपको मेथी का जब उपयोग करेंगे तो बिल्कुल पतली पतली मेथी का दाना नहीं लेना है, फ्लैट वाला नहीं लेना, थोड़ा सा गोल गोल लेना है, हल्का सा चुभने चाहिए, हल्का सा प्रेशर होना चाहिए, तभी वो काम आएगा, ठीक है? तो इसलिए मेथी बिल्कुल गोल गोल लेना है, या वहां तक तो नहीं दिखेगा, कल आप खुद मेथी ले आना और गोल गोल दाना छांट लेना, मोटा मोटा, पतला वाला लंबा वाला नहीं लेना, फ्लैट बिल्कुल नहीं, है ना? आजकल सब वैसे भी सब हिल वाला ज्यादा पसंद करते हैं, है ना? ठीक है, वैसे ही है ना, चुभना चाहिए, है ना? ठीक, ये दिख रहा है ना मेथी ऐसा, तो इसमें मेथी को खड़े चिपकाना है, लिटा के नहीं। लिटाने से क्या यहाँ प्रेशर नहीं होगा, है ना? लिटा के उस समय कर सकते हैं जब आप पीछे करें, क्योंकि बोन पास में होता है और प्रेशर बन जाता है, थोड़े से भी प्रेस करेंगे तो। थोड़ा सा सावधानी से, इसमें टेप चिपक जाए ना गोंद से, नहीं होगा कुछ। अगर इसलिए गोल दाना लेना तो जिधर भी पलट जाएगा वो प्रेशर करेगा, है ना? और लंबी वाला लेंगे तो वैसे लेट जाएगा, है ना? तो कोशिश करना है गोल वाला दाना लेना, गोल वाला बिल्कुल बूंद वाला भी, जैसे आप इसमें मूंग के दाने ऐसे भी कर सकते हैं, मूंग के जैसे बड़े बड़े दाने सरसों के भी हो जाए तो भी कर सकते हैं, है ना? या तो कुछ भी ना मिले तो कंकड़ पत्थर तो मिल ही जाते होंगे आपके आसपास, उससे भी कर सकते हैं। जगह देख के, इतनी छोटी उंगली में काला दाना 5 दाना लगाएंगे तो इधर उधर भाग जाएगा, तो एनर्जी को आपको बचा के रखना है, मतलब, है ना? छोटा जगह है मेथी दाना काम आएगा, बड़ा जगह स्पाइन का ट्रीटमेंट करेंगे आपके यहाँ पे, स्पाइन में आपके मेथी से काम नहीं आएगा, मेथी का तो पता ही नहीं चलेगा, प्रेशर भी नहीं कर पाएगा। चने का लगाना, ठीक है? चने का दाना लगाना है और चना को एक लाइन पे बनाओ तो बिल्कुल स्पाइन की तरह दिखता है। अब देखें, दिखाई थे ना? ठीक, तो स्पाइन की तरह लगते हैं, आप उस अच्छे से इलाज कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे किसको लगाएं? आप लोग किसी के पास नहीं है, उनको लगाएं। ठीक, आप अच्छा, किसी को घबराहट हो रहा है क्या, बताओ? किसी को नहीं हो रहा है? फ्री है सब? ठीक, हेडेक हो रहा है किसी को? आपको हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? ऊपर आपके यहाँ पे? आ जाइए, आप यहाँ जाइए, आप प्रैक्टिकल डेमो देख लीजिए फिर, है ना? मैं बता रहा था एंजाइना पेन का, हार्ट में जो दर्द होता है यहाँ पे लगाना है, ऐसे मेथी का दाना 5 लेना है और कर लेना, ठीक है? अब इनको एक साइड में पेन हो रहा है तो इसको कैसे करेंगे? ये एक पूरा टेप मेथी दाना मेथी प्लेट में थोड़ा निकाल,
नाखून ज्यादा। एक रिक्वेस्ट सबसे है कि ज्यादातर गर्ल्स नाखून बढ़ाते हैं, नाखून न बढ़ाए तो अच्छा है, क्योंकि एक्यूप्रेशर करेंगे नाखून का उपयोग नहीं करें, ठीक है। नाखून से क्या ऊपर वाला स्किन लेयर डैमेज होता है, बाकी अंदर का डीप प्रेशर नहीं डालता है ना, तो नाखून काट। वैसे उतना ज्यादा सुंदर भी दिखता नहीं नाखून, ठीक है। नाखून पहले जमाने में कौन बढ़ाते थे पता है? सूप नखा, नाम सुने ना, उसीलिए उसका नाम सूप नखा पड़ा था। आपका तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, बाकी हाँ ध्यान रखना। वो कल खुद ले आएंगे। अब इधर ध्यान दें ना, सब लोग ध्यान दें, क्योंकि अब इनके पूछते हैं कि कहाँ आपके पास जैसे आए, जैसे मेरे यहाँ पे आए, आपके पास आएंगे तो आप क्या क्या पूछेंगे? ये अपनी समस्या लेके आएंगे, मेरे सिर दर्द हो रहा है ना, कहाँ पे दर्द हो रहा है आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पे एक ही जगह पे हो रहा है, नहीं यहाँ से पूरे वहां से हो रहा है ना, ठीक। ज्यादातर कहाँ के पे हो रहा है? शुरू कहाँ से हुआ था आपको याद आइडिया है कुछ? ऊपर से देखो, आपको उस जड़ तक पहुंचना है। शाखाएं तो आपको वैसे ही पता चलेगा, उसमें दिखेगा ही। और जनरली हमारा जो पेन होता है, अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है, यहाँ से तो शुरू नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ है नहीं कि यहाँ से सप्लाई डायरेक्ट कहीं जा रहा हो, इधर से जरूर आ सकता है। तो उस जो सप्लाई एरिया है, उस एरिया से पकड़ते हुए उस जड़ तक पहुंचना है, ठीक। सप्लाई यहाँ से आ सकती है, यहाँ से तो नहीं जा सकता। ये आपके कॉमन सेंस की बात है, आप खुद इसको करना है, कहाँ से आ रहा है ना, उस तक पहुंचना है। और आपके पास प्रूफ है? जिम्मी जिम्मी, हाँ ऐसा वाला, हाँ मैं, ठीक है ठीक है, बैठे बैठे है मेरे पास। अब क्या करना है, नहीं आप इनके सिर का है, राइट साइड में है, तो मैंने राइट हैंड को पकड़ा, और ये इनके आंख देख रहे हैं, आंख के बगल में है, जहां पे आईब्रो खत्म होती है वहां पे। आईब्रो है यहाँ पे, आईब्रो जहां खत्म होती है, यहाँ से सिर दर्द हो रहा है, ये अपांग मर्म है, ठीक। इस जगह पे दर्द हो रहा है, तो आपका इसमें कहाँ पे आएगा, सब अपने अपने हाथ में बनाए, एक बार इधर देख ले फिर बनाए, ठीक। ये जॉइंट है, और तो ये टॉप से लेके यहाँ तक बिल्कुल लगभग सेंटर से, ये सेंटर लाइन सेंटर से थोड़ा ऊपर है ना। तो आईब्रो वाला लाइन पता है ना आपको, बनाए हाथ में, उस जगह पहुंच जाए, ठीक है। आईब्रो वाला लाइन पहुंच जाए, यहाँ पे लगाना है, और हल्का, अगर आप लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इसके सहारे पहुंच पाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, हल्का से ऐसे रब करते हुए जाना है, ऐसे आसपास ऐसे घुमा लेना है, ये इसको घुमाना है ऐसे, इसमें चलाते हुए ये ऊपर तक ऐसे जाना है, फिर नीचे से जाना है, कुछ कट 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 की आवाज आएगी। और पेन हो, जहां पे पेन होगा वहां बताना, कहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये एग्जैक्ट जो जगह पे जहां वहां का दर्द हो रहा है, उस जगह पे पेन हो रहा है। ऊपर भी लिया तो दर्द नहीं हुआ, नीचे भी लिया तो दर्द नहीं, ठीक है। इस जगह पे पेन हो रहा है, बराबर मैंने घुमाया, इस जगह पे ज्यादा तो नहीं दबाया, ठीक है। बराबर घुमाना है, जानबूझ के जोर से नहीं दबा देना, यही होगा, है ना। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा संतुलन बनाते हुए, नहीं मैं ठान लिया यही जगह है, अब इसी को दबाते जाओ तो फिर पेशेंट आपके पास दोबारा आएगा नहीं, है ना। मतलब कि जनरली जो स्वाभाविक रूप से पेन होगा उसी को ध्यान रखना, जबरदस्ती पेन नहीं दे, है ना। अब इसको ऐसे करके यहाँ पे इस जगह पे एक मेथी दाना लगा देना, ठीक है। दूसरी चीज है, ये आपके ये पीछे साइड तक भी यहाँ से कवर हो रहा है, कान के आसपास तक जाके फिर ये नीचे तक आ जाता है, ये गले पे आ रहा है, ठीक है। देखो ये यहाँ तक भी आ गया है ना। तो इसमें हमें और करना है, जैसे जड़ यहाँ पे कवर कर लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाना है, ठीक है। ये अंगूठे ये वाला है यहाँ पे था,
अब इसके जस्ट पीछे साइड में हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक? अपने हाथ में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ पे भी है नीचे, हाँ, नीचे में गर्दन में प्रॉब्लम है तो ये जॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, जस्ट जॉइंट से लगा हुआ यहाँ पे ये वाला हिस्सा यहाँ पे है ना, ठीक है, पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट कट की आवाज आती है, जनरली पेन भी नहीं होता है तो एक आवाज आती है कट 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 कट, है ना, कुछ कुछ जैसे गांठदार बन जाते हैं ना। आप इसके इस कुंद का उपयोग न करके इसको भी कर सकते हैं, अगर आप फिंगर में ऐसे चलाएं, ये इस प्रकार से आपको ऐसे घुमाते हुए लेना है ये, ठीक है, इस प्रकार से घुमाना है। पेन कहाँ पे हो रहा है? पूरे में हो रहा है, ये पूरा दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये पूरे में हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा में, मैंने नीचे तक नहीं लाया, बस यहाँ से ऐसे प्रेस किया, बस इधर वाला हिस्सा नीचे हो रहा है, देखो ये पूरा हो रहा है, तो आपको ऐसे 2 लाइन बना लेना, एक मेथी दाना यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लगा देना, ठीक है, और यहाँ पे एक लगा देना, ठीक है, ये जगह पे एक लगाना है और इस जगह ये पूरे लगाना। अब हम इसमें कुछ रिलीफ हो तो गया। देखो, अब ये ऐसे करते करते यहाँ से चला गया, गया वहां से, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि कितनी फास्ट है। आप एक गोली खाएंगे पेन किलर तो कितने टाइम लगता है? आधा घंटा तो लगेगा, मिनटों में या सेकंडों में तो काम नहीं होगा। इनको मैं पूछते पूछते ये दर्द यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, तो कितनी फास्ट काम करता है ये आप सोच सकते हैं, है ना। अब एक मेथी दाना यहाँ पे लगा लिया तो ये आगे अभी नहीं होगा, इनका कुछ दिन लगाना पड़ेगा, एक बार से पूरा एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाएगी, है ना, ये लगाना पड़ेगा कुछ दिन। अब हम ये वाला हिस्सा को कवर कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे देखो, जड़ यहाँ पे है, इस जगह इसका कॉरेस्पॉन्डेंस पे एक मेथी दाना लगाएंगे तो ये कवर कर सकता है, पहले एक लगा देना, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है UB10 करके है, तो UB चैनल पढ़े थे ना, उसका एक मेरिडियन जाती है तो इधर से गुजरती है, तो आपको चार्ट सर्कुलेट कर देंगे तो उसको देख एडवांस में, है ना। तो ये यहाँ पे एक मेरिडियन जाती है UB मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर का एक ऊर्जा प्रवाह पथ है, तो यहाँ पे UB10 होता है, यूरिनरी ब्लैडर का 10वां नंबर बिंदु, जो ये गर्दन के समस्या को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट होता है जिनको एसिड की समस्या होती है, एसिड की वजह से ये हेडेक होने लगता है ना, ज्यादातर माइग्रेन की एसिड की वजह से होती है ना। तो एक पॉइंट गाल ब्लैडर का 20 नंबर बिंदु होता है यहाँ पे, इस कॉरेस्पॉन्डेंस में आपके ये आगे आ जाए, ये भी देख रहे हैं तो बस मेरे ख्याल से आप ये जगह है, आप आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा पास में आ जाए, कोई बात नहीं, तो पीछे वाले पास में आ सकते हैं। हाँ। इसको भी थोड़ा सा उधर ले ले, हम यहीं पे आ जाएंगे, अब दिख रहा है सबको, कोई नहीं ऐसा राउंड करना, कोई सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा है, ये जॉइंट है आपकी गर्दन में, मेजर जॉइंट जो है, बड़े बड़े जॉइंट 2 है, ऊपर वाला हिस्सा का एक जॉइंट है जहाँ इसका जुड़ा है, दूसरा ये गर्दन नीचे वाला है ना, बीच में तो 7 जॉइंट है, पता है आपको, उसको नहीं देख, ऊपर वाला जॉइंट नीचे वाला, ठीक, जस्ट ये अंगूठे ऐसे करें, ये ऊपर वाला जॉइंट नीचे वाला, गर्दन के नीचे हिस्से से पेन शुरू हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ जड़ है ना। जनरली ये हमारा शरीर उल्टा पेड़ है, शाखाएं नीचे हैं, जड़ ऊपर है, पेड़ के उल्टा है ना, पेड़ का जड़ तो नीचे होता है, वैसे शुरू कहाँ से हो रहा है? हेड से शुरू हो रहा है, यहाँ सप्लाई जा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऊपर के हिस्से को देखना है, जड़, है ना।
एक तो ये ऊपर यहाँ से हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एक देखना है जगह पे, इस जगह पे, है ना, तो इस जगह पे आपको देखना है एस। पीछे वालों को भी ध्यान रखना है, सामने खड़े हो जाएंगे। इस जगह पे ऐसे दबाएंगे तो धीरे धीरे पेन पीछे रिलीफ होने लगेगा। ऐसे दबाते ही आपको पेन रिलीफ होने लगेगा। दूसरा चीज है ये, इसके नीचे, गर्दन के नीचे हिस्से में भी, इस जॉइंट से नीचे भी पेन आने लगा है। एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सबको? अरे समझ में, आप दिख रहे सामने बैठ, पीछे वालों से पूछ रहा हूं, ठीक है, आगे समझ में? ठीक, अब इसमें मेथी दाना कैसे लगाना है अभी देखिए। देखो ये मेथी शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं होगा, बहुत छोटी है, नहीं दिख पा रहा होगा दूर तक, तो ये थोड़ा मोटा दाना लेना है ना, ताकि उभरा हुआ हो। और इसको कहाँ लगाना है? इधर ज्यादा उभरा हुआ हिस्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बोन पास में, स्किन से लेयर के पास में, ठीक है। तो इसको ऐसे पहले ऐसे करते हैं, इसके पीछे आपका अंगूठा सपोर्ट हो मेथी के पीछे, है ना, ताकि प्रेशर अच्छे से कर सके, है ना। और इस तरीके से पकड़ के ऐसे दबाना है और इधर चिपकाना, और फिर इधर खींच के इसको हल्का से तेल को टाइट करके इधर से, ओके, आगे समझ में? ये मेथी का प्रेशर, अगर प्रेशर नहीं बन रहा है तो पेशेंट को आप बोल देना कि इसको हल्का हल्का प्रेस, ठीक है, क्योंकि प्रेशर के बिना ट्रीटमेंट नहीं होगा। और ये 24 घंटे नहीं लगाना है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रहा है 2 दिन देखे, जब तक ये लगा रहता है तब तक आराम मिलता है, और जब ये खोल देते हैं फिर दर्द शुरू हो जाता है, ऐसा भी बोलते हैं। तो आप क्या करना है, टाइम थोड़ा बढ़ा देना, क्योंकि उतने टाइम में एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो डाइट वगैरह का थोड़ा सा उनको सलाह देते हैं, जब तक क्योर नहीं हो जाता, ठीक है ना। प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं हो जाए तब तक लगाना चाहिए, और आपके हाथ में, आपका खुद कर सकते हैं पेशेंट को भी। देखो ये मेथी बॉडी की नमी लेके फूल जाएगा, 8-10 घंटे में वो क्या नम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, प्रेशर नहीं बनता है, चेंज कर देंगे। मेथी तो मिल ही जाते हैं। अगर आप इसमें एक स्टार मैग्नेट आता है, स्टोन की तरह आता है, उसको लगाएंगे तो खराब नहीं होता है, यूज कर। और है ना, अगर आप कोई ऐसी चीजें ले रहे हैं जो उसकी जो सॉफ्टनेस ना आए, ठोस चीज ले रहे हैं, तो आप लगातार लगा सकते हैं उसको। बस बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नेट जहाँ जहाँ मेथी लगा रहे हैं वहीं पे मैग्नेट लगा, ठीक है। और ये जॉइंट के जस्ट एक नीचे यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इसको हल्का हल्का दबाते हैं, कुछ फर्क लग रहा है? नहीं सही में बता, देखो थोड़ा सा हल्का हो गया ना, इतनी देर में लगाते लगाते, वैसे समझाने में आपको टाइम लग गया 10 मिनट, है ना, इसलिए, लेकिन आप लगाते ही लगाते 1-2 मिनट इसमें लगाने में बहुत देर कर दिया अभी, है ना। आप जैसे ही लगा देंगे रिलीफ होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा। ये लगाने के बाद मेथी लगाने से भारीपन कुछ नहीं होगा। नहीं, आपके थोड़ा वो हो जाता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ से, नहीं कोई गलत नहीं है, एक बात तो, हाँ एक बात तो ये क्लियर है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप निश्चिंत होकर गलत जगह पे भी लगा लेंगे, घूम फिर के हर बॉडी का सेल एक बॉडी, पूरी बॉडी है ना, एक कोशिका पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर गलत जगह पे लग गया, टाइम लगेगा घूम घाम के जाने के लिए, लेकिन 2-4 दिन में जरूर रिलीफ देगा। इसलिए निश्चिंत होना कि इसमें कोई साइड इफेक्ट होता है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, अच्छी पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट कुछ नहीं होता, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको आप उपचार कर सकते हैं।
ना, ये गलत है, ये उल्टा है ना, दूसरी तरफ का है। आप अंदर लगाना है ना, मैंने आपको क्लियर बताया था ना, इधर नहीं लगा, उसी साइड का इधर लगा। सर बीपी लो हो तो कहाँ लगा? पीछे अभी बताया था ना, मेथी का पूरा गुच्छा, मेथी का पूरा गुच्छा यहाँ है। मेथी का गुच्छा लगा सकते हो आप। अगर आप जैसे और एडवांस जाएंगे और उस जगह तक पहुंच जाएंगे तो 1 मेथी से चल जाएगा। यहाँ पे दर्द है तो सामने हाँ नहीं लगाते। आ जाओ, कैसे नहीं बोलते। ठीक, अब देखो ये आपको बाहर लग रहा है, बाहर है ये, आपको अपने फेस से इसको मिला। ये राइट हैंड है, राइट साइड में पेन है, तो ये फिंगर साइड में कौन सा हुआ, ये वाला हिस्सा। अब इस वाले हिस्से में मैं लगाया हूँ, अब एक बार घुमा के देखेंगे इसको, तो ये वाला हिस्सा ये कहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं इधर लगाता तो इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इन्होंने उल्टा किया। ध्यान रखना, कलर को ज्यादा नहीं करना, कलर का भी इफेक्ट होता है, इस वजह से भारीपन हो रहा होगा। ब्लू कलर लगा रहे हैं, कोल्डनेस है, हो सकता है ऑलरेडी कोल्ड होगा, आप और कोल्ड डाल रहे हो, हेवीनेस तो आएगा ही, है ना। तो इसलिए कलर को भी यूज करना ध्यान से। आगे समझ में क्लियर हो गया। ठीक, वैसे ही हर बॉडी पार्ट्स में, सारे बॉडी पार्ट्स आपको याद है, हर बॉडी पार्ट्स में ऐसे आपको करना है। अब राइट साइड में है तो राइट हैंड में उपयोग करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन का भी लेंगे बात, अभी पूरा आपको बॉडी पार्ट्स तो पता है ना। जैसे इनका क्वेश्चन चलो ले लेते हैं, माथे पे है, ये वाला हिस्सा आपके अंगूठे में कहाँ पे है, ऊपर में, यहाँ पे लगाओ, दोनों साइड में, इसको लाइन खींच लें। अगर दोनों साइड पे है तो दोनों अंगूठे में, एक साइड में है तो एक, लेकिन इधर वाला बाहर वाला हिस्सा दूसरे का है, नहीं यूज करना, इस तरफ एक तरफ यूज करना, दोनों साइड में है तो इसका हिस्सा इधर भी आ जाए, सर्दी जुकाम, ठीक। ठीक, अभी हार्ट वाला बता, ये दिख रहा है। अब ये समझ में आ गया, यहाँ तक तो आ गया। अब हम इसमें थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें आपने जो सीखा है इसमें थोड़ा सा इसको ऐड कर लेंगे तो दोनों का मिक्स कर लेंगे। अब ओके, अब आप और यहाँ अब ब्रेन और हार्ट दोनों को भी ज्यादा कंट्रोल होगा।